तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुरादाबाद से, जहां के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां 2 कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद परिजनों को शव देते वक्त शव बदल गए। अस्पताल स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज नासिर की मौत के बाद उसके परिजनों को राम प्रसाद नाम के व्यक्ति का शव सौंप दिया और राम प्रसाद के परिजनों को नासिर का शव सौंप दिया, जिसके बाद रामपुर से आए नासिर के परिजनों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक नासिर के शव का रीति रिवाज से दफन कर दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से रामप्रसाद के परिजनों को दिया गया नासिर का शव लेकर जब परिजन दिल्ली रोड के लोको शेड मोक्षधाम पर पहुंचे तो वहां शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 4 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा और जब उनका शव चिता पर जलाने का समय आया तो उन्होंने शव उठाकर जैसे ही चिता पर रखना शुरू किया तभी रामप्रसाद के परिजनों को ऐसा लगा कि शव काफी हल्का है। शक होने पर रामप्रसाद के परिजन पवित्र कुमार ने शव का चेहरा खोलकर देख लिया। इसके बाद परिजन कॉस्मोस अस्पताल पहुंचे, जहां कॉस्मोस अस्पताल के स्टाफ ने रामप्रसाद के परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसको लेकर उन्होंने शव बदलने की सूचना पुलिस को दी। इसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम का कहना है कि जांच कराई जा रही है और अस्पताल के जो भी कर्मचारी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही, जहां पर शव बदल कर दे दिए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहत अली हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। राहत, प्रशासन की, अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, शव बदल दिए गए, क्या कुछ ही तमाम पूरा मामला है? जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए पवन, मैं आपको बता दूं, ये मामला निजी अस्पताल के कॉस्मोस का है। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए नासिर और राम प्रसाद की मौत हो गई थी। अस्पताल के स्टाफ ने राम प्रसाद के परिजनों को मौत की सूचना दी गई थी। परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। अस्पताल के स्टाफ ने नासिर का शव राम प्रसाद के परिजनों को सौंप दिया और मृतक राम प्रसाद का शव जो था मृतक नासिर के परिजनों को सौंप दिया गया था। और इसके हम बात करें राम प्रसाद के शव की बात करें, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार राम प्रसाद के शव को सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया था कब्र के अंदर। उधर नासिर के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जब शमशान घाट पर उसको उतारा गया, परिजनों को वजन को लेकर शक हुआ क्योंकि राम प्रसाद का जो वजन था वो ज्यादा था और ये वजन जो था कम था। इसी शक को लेकर जो था मृतक राम प्रसाद के परिजनों ने जब शव को खोला तो वो राम प्रसाद का शव नहीं था। उन्होंने जो था कॉस्मोस अस्पताल को जो है फोन किया, लेकिन वहां से कोई भी संतोषजनक जवाब जो है नहीं मिला। उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को भी फोन किया और मामले को हड़कंप मच गया पूरे आसपास के क्षेत्र में इस मामले को लेकर। तब एसडीएम भी वहाँ कॉस्मोस अस्पताल पहुंचे और पूरा मामला जब सामने आया तो उसी कॉस्मोस अस्पताल से नासिर का शव का मामला सामने आया कि यहाँ से 2 शव गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी मौत हुई थी। तो जिस राम प्रसाद के शव को जो है दफन किया गया था तो उस शव को जो है कब्र से निकाला गया और नासिर के शव को वहां से अंतिम संस्कार जहां करने लेके गए थे उनके परिजनों को सौंपा गया है। लेकिन एसडीएम सदर का कहना है कि अभी हम मामले की जांच करा रहे हैं और जो भी सामने आएगा वो जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। राहत, निजी अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है, निजी अस्पताल प्रशासन का जो प्रबंधन है उसका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही? देखिए, निजी अस्पताल कॉस्मोस का मामला है, उनके जो प्रबंधन है उनका कहना ये है कि ये स्टाफ की जो मामला हुआ है उससे स्टाफ से भूल हुई है। तो इसका मतलब कितनी लापरवाही है कि इस तरह से जितने भी इससे पहले भी सब वहां पर आए होंगे और अभी भी जो है कोरोना काल चल रहा है, लोगों की मौतें हो रही है इस मामले में। अगर इसी तरह से क्योंकि जो शव वहां से मृत्यु होती है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो वो शव जो है वहीं से तैयार होकर उसको भेजा जाता है, वो सीधा हिंदू अगर राहत, वही कह रहा हूं कि सिर्फ लापरवाही की बात कह के इस मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता। ये 2 मजहबों का अलग अलग मामला है, सांप्रदायिक भावनाएं भी वहां पर आहत हो सकती थी। ये तो वक्त रहते अच्छा हुआ कि परिजनों ने एक
एहतियाती मेजर में कोविड प्रोटोकॉल का एक तरीके से उल्लंघन करते हुए उसका फेस देख लिया, चेहरा देख लिया, तो ये मामला खुल गया, वरना इसमें तो काफी कुछ और ये मामला बिगड़ सकता था। देखिए पवन, जिस तरह का दो समुदाय का मामला है ये और मजहब का मामला है ये, क्योंकि अगर वो तो वक्त रहते, आपने सही कहा कि मामला जो है संज्ञान में आया, अगर इसी तरह से अगर मामला संज्ञान में नहीं होता आता और अंतिम संस्कार जो है मुस्लिम डेड बॉडी का कर दिया जाता और राम प्रसाद को जिस तरह से दफना दिया गया था, तो बाद में अगर मामला पकड़ में आता तो एक तनावपूर्ण स्थिति जो है समाज में फैल सकती थी और देखने को मिल सकती थी। तो ये अहम मामला ये है कि जिला अधिकारी की अगर हम बात करें, आला अधिकारियों की बात करें, तो अस्पताल का जो स्टाफ है और जो भी उसमें डॉक्टर हैं, जो भी दोषी पाए जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। तो जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है, क्या डिमांड है उनकी, क्या किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे में उनका जो कथन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए परिजनों का कहना यह है कि इन्होंने हमें फोन किया था, फोन करके जो डेड बॉडी का चेहरा नहीं दिखाया गया था, डेड बॉडी जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वहां से निकाली जाती है तो तैयारी के साथ निकाली जाती है और शमशान ले जाकर वहां उसको खोलने के आदेश नहीं होते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको अंतिम संस्कार या दफना दिया जाता है। तो अचानक ये हुआ कि वजन के हिसाब से ही जो है उनको आका गया और वजन कम था, इस वजह से जो है शव को देखा गया, तब मामला सामने आया है। अगर वो ऐसी शव का अंतिम संस्कार कर देते जिस तरह से मुस्लिम समझ के राम प्रसाद मृतक को जो है दफना दिया गया था, तो ये एक बड़ा मामला था। इससे पहले भी क्या अस्पताल का स्टाफ ने ऐसे किया है या अभी आने वाले समय में भी क्या हो सकता है, तो ये पूरी जांच का मामला है। और अस्पताल जो परिजनों का कहना है, उनका कहना यह है कि जिस स्टाफ ने ये किया है तो उसके खिलाफ जो है पूरे अस्पताल के जो स्टाफ है उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी राहत, भले ये निजी अस्पताल का मामला हो, लेकिन लाइसेंस देने वाला, अस्पताल को संचालित करने की अनुमति देने वाला स्वास्थ्य विभाग, वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उसका क्या कुछ कहना है? देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है। जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, लाइसेंस देता है निजी अस्पतालों को चलाने के लिए, तो इस तरह जो है अस्पतालों में इतनी बड़ी शवों के साथ अदला बदली करना, लापरवाही बरतना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका लाइसेंस भी जो है कैंसिल किया जाए। क्यों इससे पहले भी कितने शवों के साथ इस तरह से किया होगा, क्योंकि ये जो मामला है कोरोना का लगभग 1 साल से बराबर चल रहा है और इसमें भी मौतें भी हुई है। ये तो एक पहला मामला सामने पकड़ में आया है तो मामला जाहिर हुआ, लेकिन इससे पहले मालूम नहीं क्या मामला, इससे पहले की भी जांचें होना चाहिए। जी अच्छा, वहां पर बात करें जो ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, क्या जो दोनों समाजों के बीच में जो सामाजिक सौहार्द है वो सामान्य बना हुआ है या वहां भी कोई साजिश जैसी कोई बात सामने आ रही है? देखिए ये जो मामला है, दोनों समुदाय की बात करें तो ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और यहाँ कोई ऐसा भेदभाव का मामला नहीं है और वो जो है बहुत ही संतोषजनक आपस में है और कोई ऐसा भेदभाव जो है दिखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर, और जो है एक सौहार्द जो है भाईचारे का बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हुआ ये था कि हमने उन्हें एडमिट करा था भैया 16 तारीख में, कल उनकी डेथ की डिक्लेयर कर दिया उनको। अब मोटा सा फंडा ये है कि हमारी बॉडी नहीं मिली, हमें नहीं मिली, हमारी बॉडी चेंज हो गई। वो तो इत्फाकन हमने जब अंतिम संस्कार के लिए थोड़ा झलक देख ली चेहरे की, तो हमें जो बॉडी दी गई है वो 45 साल के बंदे की दी गई है और हमारे जो वो थे पेशेंट वो 61 वर्षीय थे और काफ़ी हेल्थी भी थे।